इस जनीन से देखिए, जनीन से एक बड़ी खबर आ रही है। जनीन से, वेस्ट बैंक के जनीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जनीन में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। जनीन में यह युद्ध अब जा रहा है, वेस्ट बैंक में यह युद्ध जा रहा है। जनीन कैंप पर इजरायली सेना की छापेमारी, लड़ाकों और आईडीएफ में गोलीबारी। जनीन में आईडीएफ के बुलडोजर ने इमारतें गिराई हैं। यानी जिस वेस्ट बैंक को अभी तक अमेरिका यह कह रहा था कि जो फिलिस्तीन की जो गवर्नमेंट है, जो महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है, जिन्होंने इस युद्ध में हमास के उकसावे के बावजूद खुद को अलग रखा, वो इस युद्ध से क्या बच पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। देखिए, गाजा में युद्ध विराम के बीच वेस्ट बैंक के जनीन से आज बहुत बड़ी खबर आई है। इजरायल की सेना ने आज जनीन शहर में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सैनिकों ने सबसे पहले पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया, सारे चेक पॉइंट्स बंद कर दिए। फिर 50 से ज्यादा सैन्य वाहन और बुलडोजर के साथ सैकड़ों सैनिक शहर में दाखिल हुए और इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाकों और आईडीएफ के सैनिकों में जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। इजरायली सैनिकों के टारगेट पर जनीन रेफ्यूजी कैंप था, जहां पहुंचते ही आईडीएफ के स्नाइपर्स ने आसपास के घरों की छतों से मोर्चा संभाला और रेफ्यूजी कैंप में घुसकर कुछ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने जनीन अस्पताल में छापेमारी की। इसके अलावा बुलडोजर की मदद से कई जो सिविलियन इमारतें हैं उनको भी जमींदोज कर दिया गया। कर्नल राठौर, ये क्या हो रहा है जनीन में? आप कुछ रीड कर पा रहे हैं कि जनीन में वॉर जा रही है क्या? देखिए, वेस्ट बैंक शुरू से हाइपर एक्टिव है और गाज़ा का तो नाम है, लेकिन वेस्ट बैंक भी मिलिटराइज्ड है। वहाँ पर आज देखें तो 3 मिलिटेंट्स ब्रिगेड्स हैं। एक हमास की है, एक इस्लामिक जिहाद की है, एक आपकी जो वहाँ पर फतेह है इसकी ब्रिगेड है। और ये जो शुरू में जीनिन में या वेस्ट बैंक में शांति थी, लेकिन उनके पास शुरू से ये था कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिचुएशन आएगी। लेकिन आज आप देखिए, जेनिन क्या, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स ने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, टैंकों का इस्तेमाल किया, मकान गिराए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी आईईडीज की इतनी बौछार हुई है। वहां पर उन्होंने बुलडोजर लूज किए हैं, वहां अपने टैंक लूज किए हैं और जवान भी लूज किए हैं। तो ये धीरे धीरे वहां पर भी ये आग भड़केगी, धीरे धीरे वहां पर भी ये आग भड़केगी। यानी ये आग भड़कने का अभी सिलसिला शुरू हुआ है, आगे ये आग और ज्यादा भड़क सकती है। देखिए, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस रिपोर्ट को आगे और बढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। जनीन में इजरायल के एक्शन के बाद हमास ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है और वो क्या रिएक्शन है ये भी आपको जानना चाहिए। हमास प्रवक्ता ने कहा है कि जनीन में इजरायल अगर अब हमला करेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, उसके हमले का हम भी करारा जवाब देंगे, ये कहा है हमास के प्रवक्ता ने। जनीन में इजरायल ने हमला किया तो हम भी मारेंगे। इस्माइल हानिया, देखिए हमास ये कह रहा है, यानी हमास कह रहा है कि अभी तक हमारी लड़ाई गाजा में थी, लेकिन अब वेस्ट बैंक के लिए भी हम लड़ेंगे। वेस्ट बैंक जो उनको सपोर्ट नहीं करता है, वेस्ट बैंक जहां पर हमास को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, इनफैक्ट वेस्ट बैंक में वो सरकार भी नहीं बना पाए, वहां पर अब वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए भी लड़ेंगे और करारा जवाब देंगे। लेकिन अब अगली रिपोर्ट देखिए। जनीन में इजरायल का हमला और फिर हमास की धमकी के बाद एक फ्रंट ऐसा भी है जहां हमास और इजरायल ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। सबसे पहले इजरायल ने आरोप लगाया कि उत्तर गाजा के 2 अलग अलग लोकेशन पर हमास लड़ाकों ने बम मारा और फायरिंग की। वहीं दूसरी तरफ हमास ने कहा कि बिना किसी कारण के पहले इजरायली सैनिकों ने हमास लड़ाकों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हमास लड़ाकों ने भी फायरिंग की। यानी एक तरफ बंधकों को छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की। यह कहा जा रहा है कि ये लोग सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं। ये जनरल अस्थाना, ये जो यहां पर हम जनीन की बात करें, जनीन, ईरान, ये 2 फ्रंट ऐसे दिखते हैं कि ये वॉर गाजा से कहीं ज्यादा भड़केगी और आप भी मान रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या सीज फायर ये इस पूरे युद्ध की धुरी बन गया है और सीज फायर खत्म तो युद्ध कितना बढ़ेगा किसी को नहीं मालूम। इसमें कोई शक नहीं है कि सीज फायर अभी इंपॉर्टेंट हो गया और इजराइल के भी दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर सीज फायर लंबा होता है तो जो उसकी सेना ने बढ़त हासिल की थी वो उसमें दिक्कत हो सकती है और उसको लड़ाई को दोबारा शुरू करने में इंटरनेशनल ओपिनियन के ज़्यादा खिलाफ जाना पड़ेगा, एक बात। लेकिन उसकी ये भी चिंता है कि उसके ऊपर प्रेशर है, जो बचे हुए जो पकड़े हुए हैं बंदी, उनके रिलेटिव्स का प्रेशर है
वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 10-10 करके भी हर रोज छोड़े जाते हैं तो आप सीज फायर जारी रखिए और हमारे लोगों को आने दीजिए। तो ये इन दोनों के बीच में इजराइल के लिए अभी ये डिसाइड करना कि हम क्या करें, वो भी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसी बीच वो क्या कर रहे हैं कि जैसे इजराइल ये हमास पैलेस्टीनियन को छोड़ रहा है, वो और ज्यादा पकड़ रहे हैं और अपना लीवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे जो है ये वेस्ट बैंक भी भड़क रहा है, क्योंकि ज्यादा अरेस्ट जो है वो हो रहे हैं वेस्ट बैंक में। भड़क रहा है, वेस्ट बैंक भड़केगा तो आगे क्या होगा? वेस्ट बैंक भड़केगा तो प्रोफेसर दाऊदी आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जिस गाजा के लिए अभी दुनिया नहीं आई, उस वेस्ट बैंक के लिए मुस्लिम कंट्रीज आ जाएंगे इस वॉर में? गौरव भाई, सबसे पहले बताओ कि शुरू से ये कहता आ रहा हूं और हर कोई इस चीज को समझ रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए गाजा को खत्म किया जा रहा है, शुरू से मैं कह रहा हूं कि टारगेट कुछ और है। आप देखें हिस्ट्री कैसे किस तरीके से सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा ही तो एक तरह से बचा हुआ है, पूरी तरह से फलस्तीन का खात्मा। अब यहाँ पे ये जो आगे बढ़ के जब यहाँ सीज फायर की बात चल रही है, 4 दिन से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, स्वैपिंग हो रही है होस्टेजेस की, और उधर आप जेनिन में अगर इस तरीके के अटैक्स देखते हैं, और इंटेंशन जो शुरू से हम सब कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आगे ये चीजें और बढ़ने की और किसी तरह से पूरी तरह से वहां पे एक तरह खात्मा करने की, और उस चीज को नजर में रखते हुए आप देखें कि एक तरफ से 4-5-10 लोग छोड़े जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं दरअसल ये हमेशा से टारगेट था कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर हमला किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि गाजा तो केवल अभी आपने शुरुआत देखी है, इजराइल का टारगेट वेस्ट बैंक है। आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर दाऊदी, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हमास सिर्फ टारगेट नहीं है, पूरा फलस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा सब कुछ टारगेट है। आप कह रहे हैं पूरा फलस्तीन टारगेट पर इजराइल के बहाने, हमास के बहाने हर चीज को वहां पे फलस्तीन का नामो निशान खत्म करना था। आप एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमास तो बहाना है, फिलिस्तीन निशाना है इजराइल का। चलिए इस पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या ये रिपोर्ट इससे जुड़ती है? क्या ये रिपोर्ट जो यहां पर हमारे गेस्ट प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी कह रहे हैं, क्या ये उससे जुड़ता है? क्यों हम ये कह रहे हैं आप समझिए। देखिए, युद्ध में सीज फायर की मियाद एक तरफ भले ही खत्म होने वाली है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका ने इसी बीच इजराइल को वहां मौजूद अमेरिकी हथियार गोदाम से हथियार लेने की खुली छूट दे दी है। जी हां, और तो और नए हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका ने बढ़ा दी है इजराइल को। साथ ही इजराइल ने हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। यह हो क्या रहा है? यानी क्या यह युद्ध अभी रुकेगा नहीं? क्या जो प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी कह रहे हैं कि अभी तो ये गाजा बहाना है, हमास बहाना है, फिलिस्तीन निशाना है, तो क्या ये युद्ध अब एक और बड़ा भीषण रूप लेगा? ये देखिए, अमेरिका ने हथियार गोदाम खोल दिए, अमेरिका ने हथियार लेने की छूट दे दी, इजराइल नए हथियारों की प्रोडक्शन बहुत तेज कर चुका है, नए हथियारों की सप्लाई अमेरिका बढ़ा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या यहां पर दिखाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच एक और बड़ी रिपोर्ट आई है अमेरिका से जुड़ी हुई, और वो भी कहीं ना कहीं इस वॉर से जुड़ती है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। गाजा युद्ध में जो हो रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इराक में अमेरिकी बेस से कुछ घातक हथियारों के चोरी होने की खबर आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इराक में मौजूद अमेरिकी हथियार, जिसमें गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन, चोरी हो गए हैं। अब बताइए, गाइडेड मिसाइल लॉन्चर चोरी, ड्रोन्स चोरी, ऐसे में अब सवाल उठने लग गया कि क्या कोई नया मिलिशिया बनने वाला है? क्या कोई नया ग्रुप बन रहा है? या फिर ये हथियार किसी माध्यम से हमास के पास पहुंच रहे हैं? ये सवाल है।